नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र आपके लिए लेके आया हूँ यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम से रिलेटेड मॉडल टेस्ट पेपर। हम लोगों ने अभी दृष्टि आईएएस संस्थान का मॉडल संख्या पहला सॉल्व किया था। आज हम लोग मॉडल टेस्ट पेपर दूसरा सॉल्व करते हैं। ओके मित्रों, देखते हैं दूसरे पेपर में। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अरावली की पहाड़ियाँ, वेलिकोंडा की पहाड़ियाँ, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ, पाल कोंडा की पहाड़ियाँ, उपरोक्त में से कितनी पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय भारत के भाग में स्थित हैं? तो हम लोग जानते हैं कि भारत का दक्षिण भारतीय हिस्सा क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। तो इस प्रायद्वीपीय भारत में अगर हम लोग देखेंगे तो ये गुजरात से स्टार्ट होकर यहाँ तक उड़ीसा तक जाता है आपका ये क्षेत्र, ठीक है। पश्चिम बंगाल भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर अरावली पर्वत श्रृंखला स्टार्ट हो जाती है आपकी गुजरात से, तो यानी अरावली पर्वत श्रृंखला भी प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। वेलिकोंडा आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत में है, पश्चिमी घाट का हिस्सा है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का हिस्सा है, पालकोंडा पश्चिमी घाट का हिस्सा है। यानी इस तरह से ये पूरा क्षेत्र आपका कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी घाट यानी प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत में स्थित है। इसका मतलब ये तीनों कहाँ पर स्थित होंगे? प्रायद्वीपीय भारत के हिस्से होंगे, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? होयसल वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या क्या है वास्तुकला से संबंधित? होयसल मंदिर भगवान शिव को समर्पित थे, तो होयसलेश्वर मंदिर भगवान शिव को, ठीक है, भगवान शिव को समर्पित है। तो होयसलेश्वर मंदिर 12वीं शताब्दी में बना था। कब बना था? 12वीं शताब्दी में। तो ये भगवान शिव को ही समर्पित है। तो ये स्टेटमेंट मित्रों क्या हुआ? सही हुआ है। होयसल मंदिरों की मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। तो ये सबसे अच्छा उदाहरण नहीं है मित्रों। क्या ये सबसे अच्छा उदाहरण के तौर पर इसे नहीं माना जा सकता है? ठीक है, क्योंकि सबसे अच्छा उदाहरण चोल साम्राज्य के दौरान बने हुए मंदिरों को लिया जाता है। होयसलेश्वर मंदिर विष्णुवर्धन होयसलेश्वर के शासनकाल के दौरान बनाए गए थे। ये स्टेटमेंट पूर्णतः सत्य है। यानी अगर आप बात करते हैं कौन से सही हैं, तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा सही नहीं है। तो यानी जहाँ जहाँ दो है उसे हमें छोड़ना है, यानी एक बी और डी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन होगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जरा इसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोहे की कमी, क्या है मित्रों? लोहे की कमी एनीमिया का सबसे आम कारण है। क्या है? एनीमिया का सबसे आम कारण है, ठीक है। एनीमिया मुक्त रणनीति वर्ष 2018 में सुभेद्य आयु समूहों में एनीमिया को कम करने के लिए शुरू की गई थी। तो ये दोनों बातें क्या है मित्रों? बिल्कुल सही की गई हैं। 6 × 6 यानी 6 रणनीति एनीमिया मुक्त भारत की रणनीति से संबंधित है। ये भी बात पूर्णतः क्या है मित्रों? सही है। क्या है? सही है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, एनीमिया या आयरन की कमी से होता है और इसमें फोलेट, विटामिन 12 और विटामिन ए की कमी ज़्यादा हो जाती है। तो यानी यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट पूर्णतः सत्य हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्या है? उत्तरी मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करिए? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? उत्तरी मैदान नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित है, ठीक है। तराई पट्टी भावर में स्थित है। तराई के तराई की दक्षिण में एक पट्टी होती है जिसमें पुराने और नवीन जलोढ़ निक्षेप शामिल हैं, जिन्हें बांगर और खादर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें, तराई के दक्षिण में एक पट्टी होती है, तो ये तराई के दक्षिण की पट्टी के तौर पे नहीं जाना जाएगा, ठीक है। बाकी ये दोनों सही हैं।
तो अगर हम ऑप्शन में जाएंगे तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन क्या है आपका, गलत है, यानी ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th, देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। करिए विचार भाई। फसल विविधीकरण से तात्पर्य कृषि उत्पादन में नई फसलों के जोड़ने से है। कृषि वानिकी एक बहुक्रियाशील उत्पादन प्रणाली में योगदान करती है। उपयुक्त कथनों में से सही कौन सा कथन है? ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो, और डी न एक न दो। तो ये दोनों बातें पूर्णतः सत्य हैं, यानी सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। ई गोपाला पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। करिए विचार भाई ई गोपाला से संबंधित। ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा विकसित किया गया है। ये बात बिल्कुल सही है। यह किसानों को डेयरी पशुओं के सामान्य बीमारियों के प्रबंधन में मदद करता है। ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी इसके दोनों ऑप्शन सही हैं, यानी आपका सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सह्याद्री। तो देखते हैं, पूर्वी घाट को ऊंचाई तुलनात्मक रूप से अधिक है और यह पश्चिमी घाट की तुलना में अधिक और निरंतर क्रम में है। ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी घाट में एक दूसरे से नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, इस पर विशेष ध्यान देना है। तो मित्रों ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि पूर्वी और पश्चिमी घाट दक्षिण भारत में नीलगिरी की पहाड़ियों पर ही मिलते हैं और पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री ही कहा जाता है। पूर्वी घाट की ऊंचाई तुलनात्मक रूप से अधिक है, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि पूर्वी घाट की अपेक्षा पश्चिमी घाट ज़्यादा ऊंचा है और लगातार है, जबकि पूर्वी घाट आपका टूटा हुआ है। ठीक है, तो यानी दूसरा स्टेटमेंट गलत है, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर और देखते हैं 8 क्या कह रहा है। कोआला प्रजाति के बारे में निम्नलिखित पर विचार करिए। करिए भाई विचार, क्या है कोआला प्रजाति? कोआला एक प्रकार की स्तनपायी है जिसे धानी प्राणी मार्सुपिल्स कहा जाता है। ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। वयस्क मादा कोआला वयस्क नर कोआला के आकार में छोटी होती है, बड़ी नहीं मित्रों, क्या होती है, छोटी होती है। कैलिमीडिया संक्रमण कोआला की संख्या में मौजूदा गिरावट का एक योगदान करता है। ये बात बिल्कुल सही है, यानी 1 और 3 यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क ANN के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क जैविक तंत्रिका नेटवर्कों के कार्यों और संरचना पर आधारित है, कंप्यूटेशनल मॉडल है। यह उसी तरह काम करता है जैसे मानव मस्तिष्क सूचनाओं को संसाधित करते हैं। ये दोनों बातें पूर्णतः सत्य हैं, यानी सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अपवाह प्रतिरूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरीय प्रतिरूप एक केंद्रीय उच्च बिंदु के आसपास विकसित होता है। मुड़ी हुई स्थलाकृति में जाली नुमा प्रतिरूप विकसित होता है। तो यहाँ पे बताना है कौन सी बात बिल्कुल सही है। तो ये बातें मित्रों क्या हैं, पूर्णतः सही हैं, यानी सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। संप्रभु ग्रीन बॉन्ड के संदर्भ में क्या है, संप्रभु ग्रीन बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संप्रभु ग्रीन बॉन्ड केवल कंपनियों द्वारा जारी किए जाते हैं। यह स्थानीय जारीकर्ताओं के लिए बेंचमार्क मूल्य निर्धारण, तरलता और एक प्रदर्शन प्रभाव प्रदान करेगा। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो मित्रों ये कथन गलत है। संप्रभु ग्रीन बॉन्ड केवल कंपनियों द्वारा जारी नहीं किए जाते हैं। ठीक है, अन्य संस्थाएं भी इसे जारी कर सकती हैं। ऑप्शन 2 हमारा सही है, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेट बैंकिंग फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार। G10
के केंद्रीय बैंकों द्वारा नियंत्रित है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। स्विफ्ट मैसेजिंग प्रणाली एक महत्वपूर्ण घटक स्विफ्ट कोड है, ये भी बात बिल्कुल सही है। क्रॉस बॉर्डर इंटरनेट बैंकिंग पेमेंट सिस्टम रूस द्वारा स्विफ्ट के विकल्प के रूप में लॉन्च किया गया है। तो ये मित्रों रूस के द्वारा स्विफ्ट विकल्प के रूप में लॉन्च नहीं किया गया है। क्या है? स्विफ्ट लॉन्च के रूप में लॉन्च नहीं किया गया है। ये किया गया है चीन के द्वारा। किसके द्वारा मित्रों? चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। यानी आपका ऑप्शन 3 क्या है? गलत है। और आपको पूछा क्या गया है? 3 ही पूछा गया, यानी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात तीव्र निम्न दबाव वाले क्षेत्र होते हैं जो 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच के क्षेत्र तक सीमित होते हैं। भारत में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से दूरी में कमी के साथ चक्रवात का बल बढ़ता है। ठीक है, ज़रा इसके बारे में देखते हैं क्या ये सही होगा। तो अगर हम इसमें बात करें कौन सा कथन इसमें सही होगा, तो मित्रों इसमें एक स्टेटमेंट हमारा सही है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। ठीक है, चक्रवात बंगाल की खाड़ी अरब सागर से दूरी में कमी के साथ चक्रवात बल बढ़ता है, नहीं, ये बढ़ता नहीं है, ये घटता है। यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के संबंध में बताइए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल क्षमा किसी भी विधि के विरुद्ध अपराध पर दोष सिद्ध व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है। किसी भी विधि, तो ये किसी भी विधि के लिए नहीं दे सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्याय के प्रति ये नहीं दे सकता है। राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे बात बिल्कुल सही कही गई है। मृत्युदंड के संबंध में ये बात सही नहीं है, यानी पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी निक्षेपण भू आकृतियाँ हैं? जलोढ़ पंख, डेल्टा, नदी रोधिकाएँ, घाटियाँ, जलगर्तिका। इनमें से आपको बताना है निक्षेपण भू आकृतियाँ निम्न में कौन सी हैं। तो मित्रों ये आपकी जलोढ़ पंख भू आकृति है, डेल्टा भू आकृति है, नदी रोधिकाएँ भू आकृति हैं, जबकि घाटियाँ और जलगर्तिका भू निक्षेपण आकृति नहीं हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर और देखते हैं 16 क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। लवणीय मृदा में नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी होती है। पिट मृदा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी बातें सही नहीं हैं। ठीक है, तो ये दोनों बातें मित्रों क्या हैं? सही हैं। क्या हैं? दोनों बातें सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। वे वैष्णव मत के अनुयायी थे। उन्होंने लोगों के बीच भक्ति के प्रचार किया और मोक्ष का सिद्धांत की शिक्षा दी। उन्होंने छुआछूत के भेदभाव के विरुद्ध विद्रोह किया। वे वेदांत के विशिष्ट द्वैत उपशाखा के मुख्य प्रस्तावक थे। उपरोक्त कथन रूप में भारत के निम्नलिखित में से किस दार्शनिक के उपयुक्त वर्णन किया गया है? किसका किया गया है इसके बारे में बताया गया है। तो ये सारी बातें मित्रों किसके लिए की गई हैं? श्री रामानुजाचार्य के लिए की गई हैं। ग्लोलिटियर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परियोजना का मुख्य लक्ष्य समुद्री कचरे को रोकने और कम करने में विकासशील देशों की सहायता करना है। ग्लोलिटियर पार्टनरशिप मलेशिया सरकार और उत्तर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बीच एक परियोजना है। तो यहाँ पे बताना है कौन सी बातें सही हैं। तो यहाँ पे मित्रों परियोजना का मुख्य लक्ष्य समुद्री कचरे को रोकना है। ग्लोलिटियर पार्टनरशिप मलेशिया सरकार और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बीच एक परियोजना है। तो ये मित्रों मलेशिया सरकार नहीं, ये नॉर्वे सरकार और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष नहीं, FAO यानी केंद्रीय
फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत किया गया है, यानी दूसरा स्टेटमेंट गलत है, एक आपका सही है, ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वायुमंडल का विस्तार 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, नहीं, इससे ज़्यादा है। वायुमंडल इतनी ऊंचाई तक नहीं है, ठीक है। वायुमंडल के में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलकर बना है, नहीं, उसमें नाइट्रोजन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन आदि गैसें भी हैं, यानी दोनों स्टेटमेंट क्या हैं मित्रों, रॉन्ग हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के पास और देखते हैं 20 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्थाएं बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था MECR के अंतर्गत शामिल हैं? परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, ऑस्ट्रेलिया समूह, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, वासेनर अरेंजमेंट। इनके बारे में बताना है, तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ज़रा देखते हैं क्या उत्तर होगा हमारा इसका, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम बताएं, अंतर्गत ये चारों चीज़ें शामिल हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सूखे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोगों को सदैव गरीबी रेखा से नीचे बनाए रखने में सूखा एक प्रमुख कारक है, ठीक है, ये बात तो सही है। वर्ष 2000 में से सूखों की संख्या की अवधि में 29% वृद्धि हुई है, ये भी बात बिल्कुल सही है। सूखा प्रवण जिले भारत में कृषि योग्य भूमि के 42% का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये भी बात सही है, यानी तीनों बातें पूरी सही हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किन ग्रहों के चारों ओर वलय है? शनि, अरुण, वरुण और बृहस्पति। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो इन चारों ग्रहों पर जितने भी आपके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं, यानी जूबियन प्लैनेट हैं, उनके चारों ओर वलय हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निष्क्रिय EOS पृथ्वी की सतह से परावर्तित विकिरण को पता लगाता है और बादलों के पार भी देख सकता है। सक्रिय EOS पृथ्वी की ओर ऊर्जा संचारित करता है और लौटते सिग्नल की माप करता है, जो पृथ्वी की सतह के बारे में सूचना प्रदान करता है। तो यहाँ पर आपका ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो पृथ्वी अवलोकन के बारे में जो ऊर्जा संचारित करता है, लौटते सिग्नल को नापता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग कर जल के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। ब्लू हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस से उत्पादित होती है। उपरोक्त में से निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना एक ना दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से कथन सही हैं, तो ये बातें दोनों कथन ग्रीन हाउस गैस नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग कर जल विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 22 दिसंबर को मकर रेखा सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। 21 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो 22 दिसंबर को मकर रेखा सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं, ठीक है। 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। कौन सा है? सॉरी, ये दोनों बातें मित्रों बिल्कुल सही हैं। क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। तो ये थोड़ा, यानी सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश IPO के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश प्राथमिक बाजार के माध्यम से लाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। आम लोगों की प्रतिभूतियों की बिक्री है, ये भी सही है। शेयर बाजार में बड़ी संख्या IPO में जारी होना
स्वस्थ अर्थव्यवस्था का संकेत है, ये भी बात सही है। कंपनी के लिए इसकी निश्चित परिपक्व अवधि होती है, ये बात बिल्कुल गलत है। निश्चित परिपक्व अवधि नहीं होती है, यानी डी ऑप्शन हमारा क्या है, सही होगा। निम्नलिखित में से किस देश को मिन्स्क समझौते के भागीदारी हैं? रूस, यूक्रेन, भारत, यूनाइटेड किंगडम। तो किन देशों की भागीदारी है? तो ये भागीदार हैं मिन्स्क समझौते के यूक्रेन और रूस, यानी तीन कौन कौन से हैं, यूक्रेन और रूस, यानी आपका ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष होता है। क्या होता है? कार्यकारी अध्यक्ष। ठीक है, ठीक है। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाता है। ठीक है, तो यदि हम बात करें राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के बारे में, तो मित्रों इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। कब हुई थी? 1987 में। ठीक है, और इसका काम क्या है? जो कमज़ोर वर्ग के लोगों को मुफ्त में न्याय की बारे में व्यवस्था करती है। तो अगर हम बात करें कि इसका कार्यकारी अध्यक्ष प्राधिकरण चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। इसका वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है। कौन होता है? वरिष्ठतम न्यायाधीश, यानी पहला स्टेटमेंट गलत है। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यकारी अध्यक्ष, ये बात बिल्कुल सही है, यानी इसका दूसरा ऑप्शन हमारा क्या होगा? गलत, सही होगा। देखते हैं कौन सी बात यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर केवल दूसरी बात सही है, बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी भी स्थान पर वायु का तापमान नियंत्रित करता है? अक्षांश, तंगुता, वायु संहति, परिसंचरण, महासागरीय धाराएं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर सही उत्तर चुनना है मित्रों। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? महासागरीय पर्पटी चट्टानें महाद्वीपीय पर्पटी चट्टानों से पुरानी हैं। मध्य महासागरीय कटक के साथ ज्वालामुखी उद्गार सामान्य है। तो यहाँ पे बताना है कौन सी बात सही है। तो यहाँ पे आपकी पर्पटी चट्टानों से संबंधित ये बात गलत है, और कटक के साथ ज्वालामुखी उद्गार सामान्य है, ये बात बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31, मेदराम यात्रा भारत का सबसे बड़ा मेला है। मेदराम यात्रा महोत्सव हर 2 वर्ष में तेलंगाना के मेदराम गांव में आयोजित किया जाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं, तो उपरोक्त में से केवल दूसरा कथन सही है। भारत का मेदराम यात्रा भारत का सबसे बड़ा मेला है, ये बात सही नहीं है। समक्कम सरलम्मा यात्रा या मेदराम यात्रा भारत के तेलंगाना राज्य में होती है। कहाँ पर? तेलंगाना राज्य में। और तेलंगाना के मुलुगु ज़िले के तुड़वई मंडल में मेदराम शुरू किया गया था, और ये हर 2 वर्ष में किया जाता है, यानी केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। प्रायद्वीपीय महानदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृष्णा सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। नर्मदा उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। हेमावती और काबनी कावेरी की सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पे बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो मित्रों यदि हम बात करें कृष्णा प्रायद्वीपीय नदी सबसे बड़ी अगर हम बात करें तो ये आपकी गोदावरी है, यानी पहला स्टेटमेंट गलत है, जबकि ये दोनों सही हैं, यानी सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 33।
मालविनस द्वीप स्थित है। क्या? मालविनस दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर, दक्षिण अमेरिका के पश्चिम पूर्वी तट पर, सेंट पर गल्फ द्वीप समूह पर। तो यह दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर। लोकपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। लोकपाल एक बहुसदस्यीय क्या है? बहुसदस्यीय निकाय है। सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। तो यहाँ पर उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं, इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं, तो ये दोनों कथन मित्रों बिल्कुल सही हैं, यानी सी ऑप्शन हमारा होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेट स्ट्रीम वहाँ विकसित होती है जहाँ अलग अलग तापमान की वायु राशियाँ मिलती हैं। ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। शीत उष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम पूरे पश्चिम और मध्य एशिया में पश्चिम और पूर्वी की ओर बहती है। ये दोनों बातें सही हैं, यानी सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 36। पूर्वव्यापी कर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह कर अतीत में किए गए लेन देन पर आरोपित किया जाता है। पूर्वव्यापी कराधान का उद्देश्य कराधान नीतियों से में किसी भी विचलन को ठीक करना है जो अतीत में किसी कंपनी को कमी का फ़ायदा उठाने का अवसर प्रदान करता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसके बारे में बताना है मित्रों। तो यदि हम इसके बारे में बताएं तो ये दोनों कथन क्या हैं? पूर्णतः सत्य हैं, यानी सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं? तो यहाँ पर खारे पानी के मगरमच्छ की बात की जा रही है। तो सुंदरबन, भितरकनिका, अंडमान निकोबार, तो ये आपका वेस्ट बंगाल है, ये उड़ीसा है। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं कौन सा पूरा प्रश्न हो रहा है ये। तो देखते हैं। तो मित्रों इन तीनों जगह सुंदरबन, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार में खारे पानी के क्या मिलते हैं? आपको मगरमच्छ मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रवासन जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। तो यहाँ पर ये बातें अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल सही बातें हैं, यानी भारत में सबसे पहले शुरू करने वाले देशों में था, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति के संबोधन के तुरंत बाद इसकी चर्चा की जाती है। धन्यवाद प्रस्ताव संशोधन योग्य है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा कथन सही है? तो राष्ट्रपति के संबोधन के तुरंत बाद नहीं, पहले चर्चा होती है उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव आता है, यानी पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन फ्रंटियर रिपोर्ट प्रकाशित करता है? विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और आपका नीति आयोग। तो कौन सा फ्रंटियर रिपोर्ट पेश करता है? यूएनओ पर्यावरण करता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में कथनों पर विचार करो। ये वन ज़्यादातर हिमालय के दक्षिणी ढलानों में आच्छादित हैं। ये ज़्यादातर गुर्जर और बकरवाल जैसी खानाबदोश जनजातियों चरागाहों के उपयोग में किए जाते हैं। जंगली भेड़, याक, भालू इन जंगलों में पाए जाने वाले आम जानवर हैं। तो यहाँ पर बताना है कौन से वन सबसे उपयुक्त वर्णन किया जा रहा है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें किसका किया जा रहा है, तो ये आपके कौन से वन हैं? ये आपके मैंग्रोव वन हैं। कौन से मित्रों? मैंग्रोव वन हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 और इसके बारे में देखते हैं क्या कह रहा है 42। इस योजना को सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत शुरू किया जाएगा। यह पर्वतमाला योजना को विशेष रूप से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों हेतु डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ पर बात करनी है कौन से कथन सही हैं? पर्वतमाला योजना, ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है। सार्वजनिक निजी भागीदारी से इसमें आपको एक पर्वतमाला योजना की बात की गई है, यानी पहला स्टेटमेंट सही है ओनली। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। छैलुंगा सुकुफा अहोम साम्राज्य के संस्थापक थे। लचित बोरफुकन सराय घाट के युद्ध में अपने नेतृत्व किए जाने
के लिए जाने जाते थे। तो यहाँ पे बताना है कौन सी बात सही है। तो मित्रों ये दोनों बातें क्या हैं, पूर्णतः सही हैं। क्वेश्चन नंबर 44, बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बायोस्फीयर रिजर्व संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय पदनाम है। मुरा, द्रावा, डैन्यूब, एमडीडी को दुनिया का पहला 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये दोनों कथन क्या हैं, बिल्कुल सही हैं, यानी सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। गंडक नेपाल हिमालय में धौलागिरी के माउंट एवरेस्ट के बीच निकलती है, ये बात बिल्कुल सही है। शारदा और सरयू नदी का उद्गम नेपाल हिमालय के हिमनद में से होता है, ये दोनों बातें सही हैं। कोसी के पूर्ववर्ती नदी है और इसका उद्गम गढ़वाल पहाड़ियों से नहीं, इसका नेपाल हिमालय से होता है, यानी ऑप्शन ए ही हमारा सही होगा। तीसरा स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, सोलोमन द्वीप समूह स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर है सोलोमन द्वीप, इस पे अगर बात करें तो बताना है सोलोमन द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में, फिजी के दक्षिण में, तो ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में है। अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एल नीनो एक जलवायु पैटर्न है। अल नीनो जो पश्चिमी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य रूप के गर्म होने का वर्णन करता है। एल नीनो घटना एक नियमित चक्र है। तो यहाँ पर ये दोनों बातें क्या हैं, बिल्कुल गलत हैं। क्या हैं, बिल्कुल गलत हैं। ठीक है, ये असमान रूप में होने का वर्णन करता है। एल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो पूर्व उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर कैसा है, पूर्व उष्णकटिबंधीय। ठीक, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। एल नीनो एक नियमित चक्र है, तो ये नियमित चक्र घटना नहीं है, यानी दूसरा भी गलत, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। वाताग्र के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। जब दो समान प्रकार की वायु राशियाँ मिलती हैं तो मध्य सीमा क्षेत्र में वाताग्र कहते हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। जब दो असमान क्या हैं, असमान प्रकार की, जब गर्म वायु शीतल वायु राशियों की ओर बढ़ती है तो उसके संपर्क में शीत वाताग्र कहा जाता नहीं, ये गर्म वाताग्र कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोनों गलत है, यानी डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 49, मिश्रित वित्त संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह उन परियोजनाओं की ओर वाणिज्यिक पूंजी को आकर्षित करता है जो सतत विकास में योगदान करती हैं। मिश्रित वित्त में प्रारंभिक निवेश अक्सर सरकार की ओर से होता है। तो यहाँ पर देखें तो ये दोनों बातें क्या हैं मित्रों, पूरी की पूरी सही हैं, यानी सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर और देखते हैं 50 क्या कह रहा है। लैटराइट मृदा से संबंधित क्वेश्चन है, जरा देखते हैं लैटराइट मृदा से संबंधित इस क्वेश्चन को। लैटराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लैटराइट मृदा निम्न तापमान और निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। लैटराइट मृदा अपरदन होने की संभावना रहती है। यह कॉफ़ी और चाय की खेती के लिए उपयोगी है। तो इसमें जो दो बातें की गई हैं वो तो सही हैं, जबकि पहली बात गलत है, क्योंकि ये उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में होती है। ये दोनों बातें सही हैं, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। परतदार बादल होते हैं, आकाश की बहुत बड़े भाग में फैले होते हैं। दो, यह बादल सामान्यतः या तो ऊष्मा का ह्रास या अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिश्रण से बनते हैं। इसमें से कौन सी बातें सही हैं, किसके लिए कही गई हैं? तो ये बातें हैं स्तरीय मेघ के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। रिवर्स रेपो सामान्यीकरण में केंद्रीय बैंक रिवर्स रेपो दरें बढ़ाता है। रिवर्स रेपो सामान्यीकरण का उद्देश्य मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाना है। तो इनमें से कौन सी बातें सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें
कौन सी बातें सही हैं? तो मित्रों ये दोनों बातें क्या हैं आपकी सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या होगा सही होगा। बाघ संरक्षण पर चौथा एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन मलेशिया सरकार के ग्लोबल टाइगर फोरम GTF द्वारा आयोजित किया गया था। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, ये बात सही है। वैश्विक बाघ आबादी में 70% से अधिक भारत में हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से स्टेटमेंट सही हैं, तो इनमें से जो तीनों स्टेटमेंट हैं वो क्या हैं सही हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा क्या होगा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। भारत निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास को मापने का उपागम नहीं है? क्षमता, जनसांख्यिकी, कल्याण और न्यूनतम आवश्यकता उपागम। तो यहाँ पर यदि हम बात करेंगे तो जनसांख्यिकी उपागम मानव विकास को मापने का उपागम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55, यह पौधे समुद्र तल से 200 मीटर ऊंचाई पर अच्छी तरह से बढ़ता है। इसे 12 घंटे के फोटो पीरियोडिक सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। यह कई अलग अलग प्रकार की मृदा में उगता है, लेकिन 6 से 8 pH के मध्य कैल्शियम ह्यूमस युक्त और अच्छी तरह से शुष्क मृदा में यह सबसे अच्छा पनपता है। इसके लिए प्रतिवर्ष 1000 से 1500 मिलीमीटर की पर्याप्त वर्षा की भी आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से यह कौन सी फसल है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कौन सी फसल है? तो ये मित्रों आपकी केसर फसल है। कौन सी है? केसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56, शिपिंग और नेविगेशन के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास और विनियमन के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI का गठन किया गया था। सभी जलमार्ग केंद्र सरकार के दायरे में आते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? क्या है? कौन सा कथन क्या है सही है? तो मित्रों यह सभी जलमार्ग केंद्र सरकार के दायरे में नहीं आते हैं। पहला स्टेटमेंट ही हमारा सही होगा। भोजन संग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह कठोर जलवायुकीय दशाओं में किया जाता है। भोजन संग्रह उच्च अक्षांशीय क्षेत्र जैसे उत्तरी कनाडा, यूरेशिया, दक्षिणी चिली में किया जाता है। तो यहाँ पर ये गलत है, पहला ही सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 58। निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 का हिस्सा नहीं है? कौन सा देश G20 का हिस्सा नहीं है? अर्जेंटीना, मैक्सिको, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, भारत। तो ये मित्रों सभी देश क्या हैं G20 के सदस्य हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या होगा सही होगा। चतुर्थ क्रियाकलाप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चतुर्थक क्रियाकलापों में सूचना का संग्रह, उत्पादन और प्रसार शामिल है। इन क्रियाओं में प्रायः गोल्ड कॉलर व्यवसाय कहा जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आपका ऑप्शन पहला सही होगा, दूसरा गलत, यानी ए ऑप्शन सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 60 पर। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं क्या है 60। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत की मध्य उच्च भूमि पूर्व में चौड़ी तथा पश्चिम में संकीर्ण है। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा और धीरे धीरे पूर्व की ओर ढलता है। तो यहाँ पर बात करनी है उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो मित्रों यहाँ पर यदि हम बात करें तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा सही, यानी बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट चलते हैं बैंगनी क्रांति शब्द जो कभी कभी समाचारों में आया है किससे संबंधित है। तो बैंगनी क्रांति शब्द किससे संबंधित है? केसर, लेवेंडर, ब्लूबेरी और अंजीर। तो ये है आपका लेवेंडर की खेती से। किससे मित्रों? लेवेंडर की खेती से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। जूट दुनिया का दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला प्राकृतिक रेशा है। क्या? दूसरा प्राकृतिक रेशा। ठीक है। बांग्लादेश जूट दुनिया में उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है मित्रों। तो अगर हम बात करें जूट के बारे में तो प्राकृतिक रेशे के लिए जूट दूसरा सबसे बड़ा है, और पहले की अगर बात करें तो पहला क्या है आपका? कपास है। तो पहला स्टेटमेंट तो क्या है आपका? बिल्कुल सही है। ठीक है। और अगर हम जूट उत्पादन के बारे में बात करें तो बांग्लादेश नहीं है, कौन है? भारत जूट उत्पादन में है, यानी ऑप्शन 2 हमारा क्या हो गया? गलत हो गया, यानी एक ही हमारा सही होगा।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर और देखते हैं 63 क्या कह रहा है। महान हिमालय, निम्न पर विचार करना है। महान हिमालय वलय प्राकृतिक असम्मिति है। निम्न हिमालय की श्रृंखला निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित शिलाओं से हुआ है। शिवालिक श्रृंखलाएं संपीड़ित अवसादों से निर्मित हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है हमें। तो देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है हमारा, केवल 1 और 3। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो शिवालिक श्रृंखला संपीड़ित अवसादों से निर्मित नहीं है, केवल 1 और 2 स्टेटमेंट हमारे क्या होंगे, सही होंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 64। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऑपरेशन गंगा संकटग्रस्त लीबिया में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए एक निकासी मिशन था। तो मित्रों, ऑपरेशन गंगा लीबिया में था या यूक्रेन में था, आप खुद विचार करिए और बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और दूसरा है ऑपरेशन सुरक्षित घर वापसी, यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को लाने के लिए एक निकासी मिशन था। तो यहाँ पर बात करें कौन सी बात सही होगी, तो मित्रों ऑपरेशन गंगा जो था वो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए था, जबकि ऑपरेशन घर वापसी यूक्रेन में नहीं लीबिया में फंसे लोगों को घर वापसी के लिए था। यानी 2 और 1 बिल्कुल सही है, यानी दोनों गलत हैं, सॉरी, और आपका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र 1904 चेन्नई में स्थापित किया गया था। इस बात में तो दम है। आर्कविक रासायनिक में पेट्रोकेमिकल्स थर्मोकेमिकल्स में शामिल है, ये बिल्कुल गलत है, पहला सही है, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। सिटी स्प्रिंट प्रक्रिया तथा टूल बॉक्स ऑफ सिटी स्प्रिंट प्रक्रिया तथा टूल बॉक्स ऑफ सॉल्यूशंस हाल ही में समाचारों में देखा गया, यह किससे संबंधित था, तो यह मित्रों संबंधित था विश्व आर्थिक मंच से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 और देखते हैं क्या कह रहा है 67। कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जन डायोड OLED के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एक कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जक डायोड में होल इंजेक्शन लेयर प्रकाश उत्पन्न होता है। OLED डिस्प्ले पर प्रत्येक पिक्सेल स्वयं प्रकाश बनाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, 1, 2, 1 और 2, ना 1 ना 2। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपका पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा सही, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्या कह रहा है 68। बॉक्साइट निक्षेप एल्युमिनियम सिलिकेट्स की प्रचुर मात्रा वाली विभिन्न प्रकार की चट्टानों के अपघटन से बनते हैं। मैंगनीज का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशकों और पेंट निर्माण में किया जाता है। अब्रक एक खनिज है, क्या है मित्रों, अब्रक एक खनिज है और जो प्लेटों और पत्तियों की एक श्रृंखला से बना है। ये बातें पूर्णतः सत्य हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। निम्नलिखित राज्यों पर विचार करिए। तमिलनाडु, अरुणाचल, जम्मू और पुदुचेरी किस राज्य में भूरे या लिग्नाइट कोयले का भंडार मिलता है, तो किस में मिलता है, तो ये आपके तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी। तो आपके अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर इन सब में मिलता है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। भूचुंबकीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए विचार। भूचुंबकीय तूफान के बनने के लिए उत्तर की ओर निर्देशित सौर पवन चुंबकीय क्षेत्र का होना अनिवार्य है। उच्च गति वाली सौर ऊर्जा पवन धारा सौर पवन विक्षोभ के लिए अनुकूल नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बातें सही होंगी, तो मित्रों ये दोनों बातें क्या हैं, गलत हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 के समीप, देखते हैं। मिलेट के संदर्भ में विचार करिए विचार। बाजरा रेतीली और काली मिट्टी में अच्छी तरह उगता है, बिल्कुल सही है। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष, वो भी सही है। मिलेट यानी मोटे अनाज। मिलेट कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और भारत बहुत कम जल के साथ उष्ण जलवायु की जीवित रहने के लिए वृद्धि में क्षमता है। तीनों बातें सही हैं, डी ऑप्शन हमारा सही होगा।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा, तमिलनाडु भूजल उपयोग की दर अत्यधिक कहाँ पर है? तो भूजल उपयोग की दर अत्यधिक की अगर हम बात करें तो ये आपके उड़ीसा को छोड़कर सब जगह ज़्यादा है, यानी 1, 2, 4 सही होगा। एक्रोमिगाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक हार्मोनल विकार है, यह एक कैंसर युक्त ट्यूमर का कारण है, हाथ और पैरों में वृद्धि इसके सामान्य लक्षण हैं। तो इनमें बताना है कौन सी बातें सही हैं। तो ये कैंसर युक्त ट्यूमर का कारण है, ये बात गलत है और दोनों बातें सही होंगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग कहलाते हैं, ठीक है। कुटीर और या घरेलू उद्योग लघु उद्योग कहलाते हैं। सहकारी क्षेत्र का उद्योग स्वागत होते हैं और उत्पादकों द्वारा संचालित होते हैं। ये दोनों बातें क्या हैं? सही हैं। ये ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 75। पल्ली बस्तियों के बारे में निम्नलिखित पर विचार करिए। ये बस्तियां सामाजिक और मानव जनित कारकों द्वारा अभिप्रेरित हैं। पल्ली बस्तियां अधिकांशतः गंगा के मध्य और निम्न मैदान में पाई जाती हैं। नीचे दी गई कूट का सही उत्तर का चयन करिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2, ना 1 ना 2। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हैं? सही हैं। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। मेटा मटेरियल्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये मानव निर्मित सामग्री हैं। इन सामग्रियों में उनके सकारात्मक अपवर्तक सूचकांक के कारण प्रकाशिकी में अनुप्रयोगों को एक विस्तृत श्रृंखला है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही होंगे? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये आपके मानव निर्मित सामग्री वाली बात सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, केवल 1 सही होगा। 77 परमाणु संलयन ऊर्जा यूरेनियम और थोरियम जैसे प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले रेडियोधर्मी तत्वों के परमाणुओं और नाभिक के संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त होती है। केरल की मोनोजाइट रेत में थोरियम बड़ी मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ये मित्रों दोनों स्टेटमेंट क्या हैं? पूर्णतः सही हैं, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। भारत में जनसंख्या घनत्व निश्चित भौतिक संरचनात्मक प्रारूप का अनुसरण करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र घनी आबादी वाला होगा? तो यहाँ पर बताना है कौन सा घनी आबादी वाला क्षेत्र होगा। मैदान, डेल्टा, तटीय मैदान और प्रायद्वीपीय क्षेत्र। तो अगर हम बात करें तो घनी आबादी वाला ये क्षेत्र होगा। प्रायद्वीपीय क्षेत्र घनी आबादी वाला क्षेत्र नहीं है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। भारत स्थित न्यूट्रॉनो वेधशाला INO के संबंध में विचार करना है और विचार करके बताना है। यह परियोजना भारत के सरकार परमाणु ऊर्जा विभाग DAE द्वारा प्रौद्योगिकी में कही गई है, बिल्कुल सही है। INO केवल वायुमंडलीय न्यूट्रॉनों का अध्ययन करता है, ये दोनों बातें सही हैं, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत में पहली सफल मशीनीकृत कपड़ा मिल वर्ष 1864 में मद्रास में स्थापित की गई थी, ये बात बिल्कुल सही है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता, ये बात बिल्कुल गलत है, सॉरी। मद्रास में स्थापित की गई थी पहली मिल। तो अगर हम बात करें पहली मिल के बारे में तो ये 64 में नहीं 54 में की गई थी मद्रास में। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। और आपको क्या बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? पहला स्टेटमेंट सही नहीं है, यानी ए ऑप्शन सही होगा हमारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित पर विचार करिए। घास स्थल और क्षेत्र, तो बताना है कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है। लानोस, वेनेजुएला, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका, स्टेपी अर्जेंटीना, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। तो बताना है इनमें से कौन से सही सुमेलित हैं। तो अगर हम बात करें लानोस, वेनेजुएला बिल्कुल सही सुमेलित हैं। क्या हैं? बिल्कुल सही सुमेलित हैं। यहीं पर हम बात करें क्या स्टेपी के बारे में, तो मित्रों स्टेपी आपका कहाँ पर है? मध्य एशिया में है। कहाँ पर है मित्रों? मध्य एशिया में, ठीक है। मध्य एशिया में है हमारा स्टेपी।
दक्षिण अफ्रीका के बारे में अगर हम बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में बेल्ड है, बिल्कुल सही है। डाउन्स के बारे में अगर हम बात करें तो डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, बिल्कुल सही है। यानी कौन सा सुमेलित नहीं है? तीसरा सुमेलित नहीं था, यानी 3 सुमेलित हैं, यानी यू ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। परसीमन आयोग के संबंध में विचार करिए। परसीमन जनसंख्या के परिवर्तन को प्रतिनिधित्व करने हेतु लोकसभा और राज्य विधानसभा की सीटों की सीमाओं को पुनः परिभाषित करने का कार्य है। अनुच्छेद 80 के तहत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परसीमन अधिनियम लागू करती है। भारत में ऐसे परसीमन आयोग का गठन 5 बार किया जा चुका है। तो यदि हम बात करते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, तो यहाँ पर परसीमन जनसंख्या के सही नहीं है, ये बताना है हमें। तो परसीमन जनसंख्या प्रतिनिधित्व में लोकसभा विधानसभा की सीटों पर आरक्षित करने का कार्य, ये बात बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 80 के तहत नहीं किया जाता है ये परसीमन आयोग। अगर हम बात करें परसीमन आयोग के बारे में, तो परसीमन आयोग आपका मित्रों अनुच्छेद 82 के अंतर्गत बनता है। ऐसे परसीमन आयोग के बारे में अगर हम बात करें कितने बार गठित हो चुका है, तो ये अब तक 4 बार गठित हो चुका है, यानी ये भी स्टेटमेंट क्या है? गलत है। 2 और 3 यानी ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 83। जनसंख्या प्राकृतिक वृद्धि को मापते समय निम्नलिखित में से किसे ध्यान में रखा जाता है? जन्म, मृत्यु, प्रवास। तो यहाँ पर यदि हम बात करें किसे निर्धारित किया जाता है, तो ये प्राकृतिक में प्रवास नहीं होता है, यानी 1 और 2 सही होंगे हमारे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन केवल भारत और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो केवल दूसरा स्टेटमेंट सही होगा, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 85। जब अत्यधिक बड़ा भाग विखंडित होकर ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोत्थान पर्वतों का निर्माण होता है। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? तो मित्रों उपयुक्त में से ये जो बातें कही गई हैं ये तीनों सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? सही होगा। एक अर्थव्यवस्था की प्राथमिक गतिविधियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, प्राथमिक गतिविधियां सीधे पर्यावरण पर निर्भर हैं, बिल्कुल सही है। पशुचारण गतिविधियां प्राथमिक गतिविधियों का हिस्सा है, बिल्कुल सही है। प्राथमिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों को ब्लू कॉलर नहीं होता है ये। प्राथमिक गतिविधियों की सीधे पृथ्वी के संसाधनों का उपयोग कर, ये भी बात सही है, यानी सी नहीं है। और यही बताना है कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, सी ऑप्शन नहीं है। प्राथमिक सेक्टर में जो लगा होता है उसे ब्लू कॉलर नहीं, उसे हम कहते हैं रेड कॉलर। क्या कहते हैं मित्रों? रेड कॉलर कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 87। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जिस स्थान पर गर्म और शीत जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र बन जाते हैं। गर्म धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ पे बतानी हैं बातें, तो ये दोनों बातें मित्रों क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। महासागरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रशांत महासागर का विस्तार पृथ्वी के 1/3 भाग पर है। ये बात क्या है? ये बात सही है। अटलांटिक महासागर दक्षिणी पश्चिमी तट के उत्तर एवं दक्षिण भाग में अमेरिका से घिरा हुआ है, ये भी बात बिल्कुल सही है। हिंद महासागर का आकार वृत्ताकार नहीं है, ये वृत्ताकार नहीं है। आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है और जुड़ा है, ये बात बिल्कुल सही है। यानी 1, 2, 4 यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ठीक है। अगर हिंद महासागर के बारे में बात करें तो इसका आकार आपका त्रिभुजाकार है। कैसा है मित्रों? त्रिभुजाकार है। क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित पर विचार करिए। गहन निर्माण, कृषि, पूर्व एशिया स्थानांतरण, दक्षिण पूर्व एशिया, खानाबदोश, पशुचारण, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका। तो आपको बताना है ये कौन से क्षेत्र में सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पे यदि हम बात करें
तो गहन निर्वाह कृषि पूर्व एशिया में होती है, स्थानांतरण कृषि दक्षिण पूर्व एशिया में होती है, खानाबदोश उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में नहीं होती है, खानाबदोश जो है वो मध्य एशिया और भारत के कुछ हिस्सों में होती है। कहाँ पर? मध्य एशिया। ठीक है, यानी तीसरा हमारा सही नहीं है, ए और सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 90। देखते हैं ज़रा 90 क्या कह रहा है हमसे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में बताना है और कौन सा कूट सही है। गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में घाघरा, सोन, गंडक, चंबल और कोसी। तो गंगा की सहायक नदियों के बारे में मित्रों अगर हम जानें तो गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है? चंबल गंगा की सहायक नदी नहीं है। ये किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। बाकी सारी सही हैं, यानी ऑप्शन हमारा 1, 2, 4 होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पृथ्वी के ठोस भाग को स्थलमंडल कहा जाता है। ठीक है, सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। ये भी बात सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बातें सही होंगी, तो यहाँ पर बात करें तो ये दोनों बातें क्या हैं मित्रों? सही हैं, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अत्यधिक विशिष्ट व्यावसायिक कृषि है। खट्टे फल इस कृषि की विशेषता है। यह उत्तरी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी भाग में प्रचलित है। उपयुक्त कथनों में से कृषि का सबसे उपयुक्त रूप वर्णन करते हैं। तो यहाँ पे बात करनी है तो ये आपकी किस भूमध्य सागरीय कृषि का प्रकार है। नेक्स्ट 98 राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट किन राज्यों से होकर गुजरता है? यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड। तो ये होगा, देखते हैं 1, 2, 3 ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन देखें अगर हम लोग तो यहाँ पे कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? तो ये 1, 2, 3, 5 ऑप्शन सही है। झारखंड से होकर नहीं गुजरता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। देखते हैं 94 क्या कह रहा है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसका आकार आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। बात सही है। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, ये भी बात सही है। सूर्य पृथ्वी का निकटतम ग्रह, पृथ्वी सूर्य का दूसरा निकटतम ग्रह, ये बात गलत है। ये दोनों सही हैं, हमें नहीं बताना है, यानी केवल 3 हमारा गलत होगा। 97 भारत में श्रमिक कम से कम 183 दिन कार्य करता है, उसे मुख्य श्रमिक माना जाता है। भारत में जो श्रमिक 183 दिन से कम काम करता है उसे सीमांत श्रमिक कहा जाता है। तो यहाँ पर यदि बात करें तो ये दोनों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। राष्ट्रीय जल गंगा मिशन NMCG के संदर्भ में इसका उद्देश्य प्रदूषण को कम करना और गंगा नदी तथा उसकी सभी सहायक नदियों का कायाकल्प सुनिश्चित करना है। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी है। राष्ट्रीय गंगा परिषद की अध्यक्षता राष्ट्र प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तो इसके बारे में बताना है कौन सी बातें सही हैं। तो मित्रों इसके लिए जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में पंजीकृत सोसाइटी नहीं है, ये बात सही हैं, यानी केवल 1 और 3 सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर और देखते हैं 97 क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। पृथ्वी के परिक्रमण द्वारा उसके अक्ष में चारों ओर बनने वाले जल को कक्षीय तल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ग्लोब पर यह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसका प्रकाश वृत्त कहते हैं। ठीक है, उपरोक्त में से कौन से कथन सही नहीं हैं? क्या हैं? उपरोक्त में से कौन से कथन सही नहीं हैं? तो मित्रों उपरोक्त में से पहला कथन तो सही है, अक्ष के चारों ओर बनने वाले तल को कक्षीय तल ही कहा जाता है। ठीक है, ग्लोब में यह वृत्त जो दिन और रात विभाजित करता है उसे प्रकाश वृत्त नहीं कहते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। हमें गलत कथन ही बताना था, यानी केवल 2 हमारा क्या होगा? गलत होगा। बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। शीर्ष की ओर सुंडाकार घंटी के आकार की का आयु लिंग पिरामिड इंगित करता है। एक विस्तारित होती जनसंख्या को, घटती हुई जनसंख्या को, स्थिर जनसंख्या को, विषम जनसंख्या को। सिर पर सुंडाकार घंटी के आकार की आयु लिंग पिरामिड
क्या है, बताना है। तो ये मित्रों बताता है स्थिर जनसंख्या को, क्या है, स्थिर जनसंख्या को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर और देखते हैं जलप्रपात और स्थल। एंजल जलप्रपात दक्षिण अमेरिका, नियाग्रा उत्तरी अमेरिका, विक्टोरिया अफ्रीका। तो आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है। तो अगर हम बात करें जलप्रपातों के बारे में तो एंजल जलप्रपात जो है आपका वो कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका यानी वेनेजुएला में है। कहाँ पर है, वेनेजुएला में है, ये बात बिल्कुल सही है। नियाग्रा जलप्रपात की बात में बात करें तो नियाग्रा जलप्रपात अफ्रीका के नियाग्रा जलप्रपात उत्तरी ये आपका यूएसए और कनाडा की सीमा पर है, ये भी सही है। विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका यानी जिम्बाब्वे में है, ये बात भी बिल्कुल क्या है, सही है। यानी तीनों सही सुमेलित हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा सहारा मरुस्थल से लगती है, अल्जीरिया, नाइजर, ट्यूनीसिया, मोरक्को। तो यहाँ पर यदि हम बात करें किसकी सीमा लगती है तो यहाँ पर मित्रों लगती है किसकी सीमा, इन सभी देशों की सीमा किस पर लगती है, सहारा मरुस्थल पर लगती है, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, सही होगा। तो इस तरह मित्रों आज हम लोगों ने दृष्टि आईएएस संस्थान के यूपीएससी पेपर का मॉडल संख्या पेपर 2 सॉल्व किया। शेष पेपरों को भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल पर जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सीधा टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से कॉपी करके उसको ज्वाइन कर लेना है, या आप ऑफिशियल एग्ज़ामोफोबिया के नाम से हमारे यूट्यूब टेलीग्राम चैनल को टेलीग्राम पर सर्च करके उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके मित्रों, आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए और शेष एग्ज़ामों के लिए भी शीघ्र ही हम लोग YouTube चैनल के माध्यम से एक एक्यूरेट स्ट्रेटजी के तहत क्वेश्चन पेपर और सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर बनाकर अपलोड करने वाले हैं। तो आप सीधे संपर्क में रहिए, हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।